मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डायरेक्ट लेवल्स देखेंगे कल के लिए, क्योंकि आज मार्केट में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा आज एक भी ट्रेड नहीं हुआ है बिल्कुल भी, और न ही हमारा आज एक भी सेटअप बना है। और अगर आपने लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने आज ट्रेड करके प्रॉफिट किया है ना, तो आप महापुरुष हो भाई, सच में महापुरुष हो। अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट कुछ टाइम से मतलब पिछले 3 दिन से इस रेंज को होल्ड कर रहा है। ऊपर देख लोगे तो 39,750 तक मान लो, और नीचे मान लो 39,250। ये एक लेवल बन गया है, इतना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ऊपर 39,750 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बहुत अच्छा। और वैसे ही नीचे 39,250, समझ रहे हो। ये जो 500 पॉइंट का जो रेंज बन गया है, ये इस रेंज में इतना घूम घूम के प्लस ऊपर में उसके बीच में 39,500 भी है। मतलब लिटरली कोई स्पेस ही नहीं बचा है हमारे लिए ट्रेड करने का, इतना बेकार चल रहा है मार्केट। तो अब कल देखो, आज आज लिटरली ना एक भी सेटअप नहीं बना है, ना कहीं हैमर बन रहा है, ना कुछ समय बिता रहा है मार्केट। अब देखो समय जोन वगैरह कब बनते हैं, मार्केट ही कुछ मूव देगा उसके बाद जोन बनाता है ना। अभी मूव बनाने के लिए कुछ जगह ही नहीं है। प्लस हम लोग देखो, आपको मैं वीकली चार्ट दिखाऊं, देखो वीकली चार्ट में ऑलरेडी हम लोग ये इस वीक के हाई लो को देखो। एक्चुअली क्या है, इस वीक का जो हाई है ना ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का है, ठीक है। तो इतना आसानी से उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक, एक वीक में। उसके बाद क्या किया, अगला वीक मतलब जो पिछला वीक था, वो इसके अंदर में एक इनसाइड कैंडल बना था वीकली चार्ट में, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, वीकली चार्ट पे बन रहा है, मतलब बहुत अच्छा मूव आने वाला है। और अगर इस वीक अगर वो पिछले वीक के भी अंदर इनसाइड कैंडल बना देता है, तो फिर इतना बेहतरीन सिनारियो हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट टूटा ना, समझ रहे हो, अगर किधर भी टूटा तो एक बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा हम लोग को, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करने का मौका भी। लेकिन कल देखो, कल क्या एक्सपायरी है, समझना इस चीज को। क्योंकि थर्सडे को रामनवमी है, आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और रामनवमी है तो उस दिन छुट्टी है, तो और कल प्लस मंथली एक्सपायरी भी है हम लोग का, कल मंथली एक्सपायरी भी। तो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मूव मिल जाए, लेकिन देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी 3 दिन से उस रेंज में फंसा हुआ है, कल भी हो सकता है उसी रेंज में फंस जाए, या अगर तोड़ता है कहीं तो हम लोग को बहुत अच्छा मूव दोनों साइड देखने को मिल सकता है। हो सकता है ऊपर भी तोड़ दे, फिर ऊपर से नीचे भी आ जाए, दोनों साइड को देके चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा कॉन्शियस है कि ट्रेड करना, ठीक है, सोच समझ के करना। और देखो वन डे चार्ट में भी देखो, उसमें भी इनसाइड कैंडल बना है। और वन डे चार्ट में देखो ये वाला कैंडल था, ठीक है, लेकिन इसका लो सेकंड वाले में टूट गया था, तो हम लोग इसको इनसाइड कैंडल कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछला दिन था उसको देखोगे तो आज हमने इनसाइड कैंडल बनाया है पिछले दिन के हिसाब से, ठीक है। तो वही, अब इसके लेवल्स को ले लो, ऊपर नीचे टूटता है ना, तो फिर बहुत अच्छा हम लोग को मूव दिखेगा, बहुत अच्छा मूव दिखेगा, ठीक है। क्योंकि और कल थर्सडे भी है ना, तो मजा भी आएगा, क्योंकि कल थर्सडे है। और थर्सडे को क्या है पता है, थर्सडे को वॉल्यूम सबसे ज्यादा होती है, तो बहुत लोग ट्रेड करते हैं, सस्ता होता है ऑलरेडी इस शाम से। तो अब चलो देखो कल के लेवल्स देख लेते हैं। हाँ, अब देखो 39,250 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और 39,750 ऊपर रेजिस्टेंस का अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 दिन से हम इस रेंज को होल्ड कर रहे हैं, तो और हम लोग 50 पॉइंट का बफर लेके चल रहे हैं। मार्केट 39,700 तक गया, हम लोग 50 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। वैसे ही नीचे हम लोग 50 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2-3 कंडीशन हो सकती है कल के ओपनिंग के लिए। इसको ना एक्चुअली 4 है, देख लो क्या होता है। अगर मान लो इसके ऊपर ओपन हो जाता है 39,700 के ऊपर, कहीं इधर कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, तो मे भी हम लोग कोशिश देखेंगे ना कि यहाँ से यहाँ पर इसको सपोर्ट शायद ही मिलेगा इस रेंज में। यहाँ से सीधा फॉल होते मार्केट 500 के आसपास तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कोई बायर्स आके इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ये मुश्किल है, ठीक है। और 500 तक ये नो डाउट ही आएगा। और अगर वैसे गैप डाउन ओपन जाता है ना, तो वैसे ये यहाँ पर शायद ही रुकने की कोशिश करेगा, ये सीधा 500 की ओर बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ जो हो सकता है वो हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं। और मान लो अब क्या होता है, अगर ये 500 के ऊपर और 750 के नीचे, मतलब ये जो हमने टॉप लगाया है इसके और 500 के बीच में यहाँ कहीं ओपन हो जाए, सेम 300, ये जो नीचे है 300 और 500 के नीचे इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो अभी हमारे पास 4 कंडीशन हो गए। 2 हम देख चुके हैं और 2 अभी मैं बताने वाला हूँ। तो अब देखो इसमें क्या हो सकता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना। कुछ सेटअप, जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रैप है ना, इस रेंज में ट्रैप है, कोशिश करना कि अपनी क्वांटिटी कम रखो और सेटअप बन रहा है तभी। नहीं तो देखो आज इतनी ज्यादा ट्रैपिंग हुई है, पिछले 2 दिन से मैं बता रहा हूँ, हमने 2 दिन से ट्रेड किया ना, तो उसमें से हमारा डेली 1 या 2 स्टॉप लॉस हो रहा है। मतलब इस दिन मेरे ख्याल से पिछले इस दिन हम लोग का 2 स्टॉप लॉस हुआ था, कल के दिन 1 स्टॉप लॉस हुआ था, लेकिन ओवरऑल देखो कि इस दिन हम लॉस में थे, कल के दिन हम लोग प्रॉफिट में थे, और आज तो हमारा एक भी ट्रेड नहीं हुआ। तो इतना बेकार चल रहा है मार्केट, ठीक है, इतना बेकार, मतलब लिटरली मेरे को पता नहीं मैं 2 लॉस कितने दिन पहले किया था। अब देखो मार्केट यही अगर मान लो 500 से ऊपर और 700 से नीचे खुलता है, ठीक है, तो इसी जोन में फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा। और देखो अब ऊपर भी तोड़ना है या नीचे कहीं भी तोड़ना है ना, तो हम लोग को अब वहां पर समय बिताना जरूरी है,
क्यों? क्योंकि 3 दिन से देखो यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ रहा है, 3 दिन से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेलर्स का जो यहाँ से सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, यहाँ, ठीक है, मान के देखना। बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जिधर भी मार्केट निकालेगा तो उधर निकालने के लिए क्या होगा, लोगों को समय बिताना पड़ेगा हम लोग को उस जगह पे। अब मान लो हम लोग यहाँ कहीं समय बिता रहे हैं, तो अच्छा समय बिता के इस रेंज को तोड़ेगा तो हम लोग को बहुत अच्छा एक मूव मिलेगा। क्यों? अब उसका कारण क्या है, देखो यहाँ जिन लोग को स्टॉप लॉस लगा था वो भागेंगे और नए बायर्स की एंट्री होगी जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। सेम वही यहाँ कहीं हम लोग समय बिता के नीचे तोड़ते हैं तो जो यहाँ से बायर्स थे उन लोग भागेंगे और नए सेलर्स आएंगे जो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो ये है टोटल सिनारियो, और इसी बीच में घूमता रहेगा तो कुछ सेटअप बनेगा तो छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। बाकी तो मैं खुद कल एकदम कॉन्शियस होकर ट्रेड करूंगा, क्वांटिटी एकदम कम कर दूंगा। अगर ये लेवल टूटेगा ऊपर या नीचे तब मैं अपना हैवी क्वांटिटी करूंगा, ठीक है। नहीं तो इस बीच में तो मैं फिर कुछ नहीं होता, एक्सपायरी जाने दो। लेकिन कल मंथली एक्सपायरी तो मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हम लोग को अच्छा मूव मिल सकता है। अब कल के लिए लेवल्स देखो, मार्केट अगर देखो 39,750 को तोड़ता है ऊपर तो ये 39,900 के आसपास का एक लेवल हो गया, उसके ऊपर 40,050 के पास, 40,050 के आसपास। और ना देखो, अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो या आपको ट्रेलिंग करना नहीं आता, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 100 पॉइंट बुक करते चलते जाओ। अगर यहाँ तोड़ रहा है तो मार्केट बहुत अच्छा मूव देगा, आप लोग बुक करते चलते जाओ। और नीचे तोड़ता है तो सबसे पहला 39,100, किसको 250 को तोड़ता है तब, ठीक है। पहला लेवल 100 है, उसके नीचे 39,000 है, और उसके नीचे फिर ये 39,800, 39,600 ये लेवल्स हैं। लेकिन देखो क्या होगा, मार्केट एक फ्लो में नहीं आएगा। अगर आना होगा तो फ्लो नीचे तोड़ेगा तो रुकते रुकते ऐसे करके रुकते रुकते आएगा, तो बाई ऑन राइज, सॉरी सेल ऑन राइज चलेगा। यहाँ पर सेल ऑन राइज चलता रहेगा मार्केट में। अगर नीचे तोड़ता है तो वैसे ही, अगर ऊपर तोड़ता है तो बाई ऑन डीप चलता रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान रखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही था मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।